रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पण वचन न जाए। और इसी रघुकुल की परंपरा वाली भूमि है अयोध्या। यह आकर लगता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, इन गलियों में जीवित खड़ा है, जहाँ हर मंदिर, हर घाट, हर हवा भगवान राम की कहानी कहती है। तो मैंने अपना बैग उठाया और निकल पड़े अयोध्या की उस पावन यात्रा पर, जिसका इंतजार मैं बहुत दिनों से कर रहा था। रूम से निकला तो देखा जैसे दुनिया सो रही है और सिर्फ मैं और मेरा ट्रैवल ड्रीम्स जाग रहे हैं। ना कोई इंसान और ना कोई ऑटो। हमें लगा कि आज तो ट्रेन छूटने वाली है, लेकिन भगवान श्री राम की दया से हमें फाइनली स्टेशन के लिए लिफ्ट मिल जाती है। स्टेशन पे पहुंचते ही हम जल्दी जल्दी टिकट करवा लेते और बढ़ जाते अपने प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म पहुंच के हमें लगा कि हम लेट हो गए, लेकिन किस्मत देखो, आज खुद ट्रेन भी लेट थी। तो फाइनली सुबह 6 बजे हम पहुंच जाते अयोध्या धाम स्टेशन। अयोध्या धाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा हॉल दिखा, जहाँ यात्रियों के लिए आरामदायक कुर्सियां, नहाने के लिए बाथरूम्स और साफ टॉयलेट्स की बेहतरीन व्यवस्था थी। तो स्टेशन के बाहर निकलते ही हम चल पड़ते हनुमानगढ़ी की ओर, क्योंकि जैसे ही दिन बढ़ता है यहाँ भीड़ भी बढ़ जाती है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इस पहाड़ी पर हनुमान जी रामलला की सुरक्षा के लिए अपना स्थान बनाया था। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद हम दोनों को बहुत भूख लगी थी, तो हम पास के एक स्टोर पे रुक गए और गर्मा गर्म इडली सांभर के साथ एक कड़क चाय ली। उसके बाद हम निकल पड़े श्री राम जन्मभूमि की ओर। राम जन्मभूमि वो पवित्र स्थान है जहाँ श्री राम का जन्म हुआ। आज भी यहाँ आते ही एक अलग ही दिव्य शक्ति महसूस होती है। कुछ देर चलने के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ आप अपनी शूज रख सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ने ही लोकल की फैसिलिटी मिलती है। मंदिर में मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हमने अपने बैग, मोबाइल और स्मार्ट वॉच यही फ्री लॉकर में रख दिए। दर्शन करने के बाद हम अपना मोबाइल और बैग ले लेते। उसके बाद हम निकल पड़ते हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कनक भवन की ओर। कनक भवन वो महल जो माता सीता को विवाह के बाद गिफ्ट मिला था। यहाँ सीताराम की झांकी इतनी सुंदर है कि लगता है जैसे आप टाइम ट्रैवल करके त्रेता युग में आ गए हो। कनक भवन से थोड़ा आगे चलने पर आता है राजा दशरथ महल, जहाँ श्री राम ने अपना बचपन बिताया। आरती और भजनों का माहौल इस जगह को और भी दिव्य बना देता है। दशरथ महल की पवित्र आरती और भजन सुन के हम निकल पड़े राम दरबार की ओर। राम दरबार मंदिर अयोध्या का एक शांत और पवित्र मंदिर है, जहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भगवान हनुमान की सुंदर प्रतिमाएं एक साथ स्थापित है। राम दरबार शब्द का मतलब ही है प्रभु राम का पूरा परिवार। राम दरबार से निकलकर हम इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठते हैं। अयोध्या की साफ सुथरी और सुंदर सड़कों से होते हुए सीधे राम की पुरी की तरफ। यह माना जाता है कि भगवान राम इसी पेड़ी से सरयू जी में स्नान करने जाते थे। कहा जाता है कि इसी स्थान पर कई ऋषि मुनि तपस्या और ध्यान करते थे। राम के पेड़ी के पवित्र पानी से हाथ और चेहरा धोकर हम तैयार हुए आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे हम सरयू घाट की ओर चल पड़े। हल्की हवा और पानी की आवाज साथ साथ चल रही थी। घाट पर कदम रखते ही पानी के किनारे चलना एक अलग ही अनुभव था। हर कदम के साथ मन को सुकून मिलता था। घाट पर कुछ पल बिताने के बाद हमने निकलने का फैसला लिया। लता मंगेशकर चौक से रिक्शा लेकर अयोध्या बाईपास की तरफ हम रवाना हुए। शहर की हल्की सी रोशनी और शोर के बीच हमारी मंजिल वाराणसी की तरफ दिख रही थी।
तो फाइनली हम वाराणसी की बस पे बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने रूम पे।